हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग है, डिवाइन मैसेज क्या कुछ है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, अगले आने वाले 48 घंटे के लिए क्या कुछ गाइड रहेगा, आपके गाइडेंस के तौर पे देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेजेस देते हैं। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं आप लोग। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी कलेक्टिव से यहाँ तक आए हैं, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ आए हैं, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे। देखो क्या आया और क्या कुछ मैसेज देंगे, बताएं। इसके साथ बहुत सारे डाउनलोड्स भी आ रहे हैं। और क्या कुछ मैसेजेस देंगे, प्लीज़ बताएं। आपके लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स आए होंगे, सबके लाइफ में आते हैं, ठीक है। कुछ सबके लाइफ में आते हैं। लाइफ में अप एंड डाउन्स यानी कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में लगा रहता है। परफेक्ट टाइम कोई नहीं होता है, कभी नहीं होता है। जब आपको लगेगा कि मान लो किसी के पास जॉब नहीं है, वो क्या सोचेंगे, यार जॉब मिल जाता तो अच्छा था, ठीक है। स्टार्टिंग में फ्रेशर में वो कोई सैलरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे, मान लो शुरू शुरू में स्टार्ट में किए हैं कि हमको इतना की जॉब मिलनी चाहिए, नहीं मिला लॉन्ग टाइम तक, तब क्या होगा, उनका जो भी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आस्ते 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 कम होता जाएगा। बाद में लगेगा यार जॉब ही मिल जाता तो अच्छा था, ठीक है। तब उनका कोई डिमांड नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ वो नहीं रहता है, ठीक है। आपके भी लाइफ में कुछ भी किसी भी तरह का आया है, कोई एक्सपेक्टेशन था, कोई चीज़ें था, मान लो नहीं हुआ, सपोज नहीं हुआ, आप मंजिल तक नहीं पहुँचे या मंजिल तक पहुँचे 100% आपको लगता है कि आप सक्सेस नहीं हुए, और होना चाहिए था। लोग कम कम एफर्ट में आगे निकल जाते हैं, आप ज़्यादा एफर्ट में भी नहीं निकले हैं। अगर उदास हैं, हताश हैं, मायूस हैं, तो सबसे पहले खुद से प्यार करें, ठीक है। सबका कर्मा अलग अलग होता है, सबका टाइम अलग अलग होता है। कोई अपने गुड कर्मा में जा रहे होते हैं, आप देखते हैं कि इसने थोड़ा सा टाइम लगाया, इतना पहुंच गए। आप उससे डबल ट्रिपल टाइम लगा रहे हैं, लेकिन आप पीछे हैं। क्यों? आपका बैड कर्मा का फल है या कुछ लेसन सीखना है, तो कुछ ऐसा टाइम देखें तो भूल जाइए। उसके बिहाफ पे कोई जजमेंट ना बनाए, किसी को देख के अपने लिए, उनके लिए किसी भी तरह का जजमेंट, किसी भी तरह का फैसला, किसी भी तरह की बातें नहीं करनी है। प्यार करना है, फिर से आपको अपने काम में जुट जाना है। आपको सच्चाई पता चल जाएगा कि क्या है, कैसा है, क्यों है। आपका भी समय आ रहा है, आपका भी टाइम आ रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे। आपकी परमात्मा की ब्लेसिंग है। सारा बुरा कर्मा काट लेने के बाद जब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है तो अच्छा लगता है। अगर कोई गुरु की कृपा है, कोई अच्छा कर्मा है, हो सकता है कि बोलेंगे पहले बच्चे सब बुरे 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 निकाल लो। परमात्मा की कृपा है, एंजल का कृपा है, एंसिस्टर का कृपा है, खुद का भी आप एक पावरफुल सोल हैं, तो बुरे 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 समय निकाल रहे हैं तो निकल रहा है तो निकाल लीजिए। कोई जजमेंट नहीं बनाए। और ब्लेसिंग आपके पास है, फिर तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे कि कितनी ब्लेसिंग आ रही है, बैक टू बैक बैक टू बैक। कुछ अच्छा ही आने वाला है। तो यहाँ हम अगर 48 आवर्स के लिए ना कहें, इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर के लिए कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ 48 घंटे में भी हो सकता है, आने वाले समय में भी हो सकता है। तो आपको कुछ सच्चाई, कुछ ऐसी चीज़ पता चल जाएगा अपने बारे में, चीज़ों के बारे में, ठीक है। और आप जो है आराम से फिर चलने लगेंगे, गो विद द फ्लो, एंड अपने पावर को बढ़ा के, पैर पंख फैला के आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत हद तक आप को सबसे पहला कार्ड खुद से गिरकर आ गया बिना मांगे ही, वो है सेल्फ लव योर सेल्फ, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ लव योर सेल्फ फर्स्ट। फर्स्ट मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि पहला काम जब आप खुश रहेंगे, आप प्यार से भरे हुए रहेंगे, आप दया माया मोह सहानुभूति से भरे रहेंगे, तो आप प्यार ही बांटेंगे और बुरे चीज़ में भी अच्छा चीज़ ढूंढ लेंगे। और
जो लोग शंकीन होते हैं, नेरो होते हैं, वो अच्छी चीज़ में भी बुरा ढूंढ लेते हैं। इसीलिए प्यार खुद से करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी और बहुत ज़रूरी। लव योर सेल्फ क्लैरिफाइड क्यों है यहाँ पे? पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मंजिल करीब नहीं आ रहा है, आते आते निकल जा रहा है, लगता है आया है आएगा। जो आपका मिशन है, मोटो है, तो आपको सबसे पहले खुद से प्यार करें। कुछ लेसन सीखने के लिए कहा जा रहा है, पैसे के पीछे ना भागे, मटेरियलिस्टिक के पीछे ना भागे। पैसे से प्यार, खुशी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं खरीद सकते, आत्मसंतुष्टि नहीं खरीद सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेट क्लैरिफाइड, रेट क्यों है यहाँ पे? रेट क्यों है यहाँ पे? आप कुछ लेसन सीखने आए, सीधा था, उल्टा था, कैसे था यार पता ही नहीं चला मुझे, ठीक है। दोनों ही पढ़ देती हूँ। आप बुरा लेसन क्यों सीखें? क्योंकि आप किसी को सिखा सकें, ठीक है। जब इंसान बड़े बड़े पोथी पत्रा, बुक्स, कॉपी जो भी है, पढ़ के भी नहीं सीखते हैं, जो हालात, सिचुएशन, समय पढ़ा देते हैं। तो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई ट्विटर, कोई मेंटोर के संपर्क में अगर आप गए थे, कुछ सीखे हैं, अगर हम इसको लें, कुछ पढ़े हैं, कुछ सीखे हैं, उसको अमल करने की ज़रूरत है, उसको लाइफ में उतारने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसको लेकर आइए, आप सीखिए, उसको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो आप दूसरों को सिखा सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। हेरोफेंट बहुत ही बुद्धिमान, जेन्यून पर्सन है आप। और ये भी है, देखिए आप बहुत अच्छी एनर्जी के साथ चलने वाले हैं। कोई गुरु की कृपा, मेंटोर की कृपा, किसी भी व्यक्ति का कृपा आपके साथ रहेगा। अगर आप प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन भी है और सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। बस जजमेंट कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं बनाना है, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मेक नो जजमेंट्स क्लैरिफाइड। घमंड, एम्परर, घमंड नहीं लाना यार आप लोग, कोई भी गाइस प्लीज। आप लोग घमंड, अहंकार लेकर मत आना किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का। जो आप सीखे हैं, जो सीखेंगे, बहुत ही सॉलिड सीखेंगे। किसका कैसा समय है, कौन कहाँ से गुजरा है, आपको नहीं पता, ठीक है। ऊपर से कुछ चीज़ें अलग नज़र आती है, अंदर जब आप झांकेंगे ना तो अलग चीज़ें नज़र आती है, ठीक है। हो सकता है तो यहाँ पे आपको किसी के लिए मतलब यहाँ पे डिसीजन, किसी की भलाई बुराई, किसी की बातों में आके नहीं लेना है। अगर कोई बोलेगा फलाना व्यक्ति ऐसा है, आप इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए, कुछ भी बातें नहीं बोलिए, ठीक है। ये एक अननेसेसरी कार्मा ही होता है। और अगर किसी ने जजमेंट बना रहा है आपके लिए, कोई राय दे रहा है, तो उस पर कायम नहीं करना है। आप जो काम कर रहे हैं करते जाइए। आपकी सफलता जो है आपके कदम में चूमेगी। आपकी सफलता जो है, आप सफलता के पीछे मत भागिए, आप अपने काम के पीछे भागिए, एनर्जी के पीछे भागिए। सफलता झक मार के आपके पास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी। आप बहुत सुकून से जीने वाले हैं और थोड़ा सा नॉर्मल होने की ज़रूरत है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा प्यार होने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि आप हो सकता है आने वाले 24-48 घंटे में आप किसी बात को लेके नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे, जिद पकड़ने के चांसेस रहेंगे। आप प्लीज़ गुस्सा दूसरे एंगल से गुस्सा नहीं करें, किसी की बातों में ना आए, किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आना है। अपनी आंखों से देखना है, अपने कानों से सूखना है, तब अपने मुंह से कुछ बोलना है, ध्यान रखना, ठीक है। और वो आप तब कर पाएंगे जब एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे। अच्छी एनर्जी में कब रहेंगे? जब खुद से प्यार करेंगे, अंदर से भरे रहेंगे प्यार से। अगर गुस्सा से भरे रहेंगे तो उल्टा पुल्टा बोलेंगे, प्यार से भरे रहेंगे तो अच्छे से बोलेंगे, मन काइंड रहेगा, शांत रहेगा, तो ही आप अच्छे से डिसीजन लेंगे, चल पड़ेंगे, करेंगे। आपका डिसीजन मैटर करेगा, ठीक है। तो डिसीजन मैटर करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्यार करें यार, अपने आप से प्यार करना बहुत अच्छी बात है। प्यार करना चाहिए इंसान को। क्रूर बनना, कट जाना, ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। क्या बात है भाई, क्यों भागे जा रहे हो? ये था डिवाइन मैसेजेस। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं जहां आपको सहूलियत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। गुस्सा नहीं करना है, एंगर पे कंट्रोल रखना है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। और जो सोचना है, समझना है, अंदर से ध्यान से प्यार से
देन मुंह खोलना है। अगर आप किसी पावर में है, पोस्ट में है, पोजीशन में है, आपके बातों को दूर तक जाती है, ठीक है, दूर तक जाएगी, आपका वैल्यू पे उसका फर्क पड़ेगा, तो सोच समझ के बोलना है, ठीक है। अब आते हैं कि जो लोग भी अर्ली मॉर्निंग ये जानना चाहते हैं कि आज सुबह सुबह आपके माइंड में जो पर्सन है क्या सोच रहे थे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, कलेक्टिव्स आए हैं, सब्सक्राइबर्स आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, वो पर्सन व्यूवर्स के लिए जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले ले, बाकी को जाने दें। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर रहे हैं, तो देखिए आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। दिशन यानी कि नई शुरुआत चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हैं। शायद इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। अभी हम और देखेंगे। और बताएं क्या सोच रहे हैं। अरे इतना उड़ उड़ कर क्यों आ रहे भाई। नाराजगी आपके पर्सन की बहुत है, बहुत गुस्सा हो रहे हैं, लगता है आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं। बहुत नाराज है, बात करना चाहते हैं, गुस्सा में है, बात करना चाहते हैं, चीजों को शुरू करना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, और क्या सोच रहे थे सुबह सुबह। ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को कि इन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिए थे, ठीक है, गुस्सा है। शायद ये गुस्सा आपको एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है कई बार, ठीक है। पर्सन के बारे ज़्यादा सोचेंगे तो आपका नेक्स्ट 48 आवर्स में उसका असर पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना इन चीज़ों का। ये पर्सन बहुत नाराज है, गुस्से में है, आप इनके बातें नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने अपने कार्मिक यानी कि फादर, ब्रदर, सिस्टर यानी अपनी ज्वाइंट फैमिली के बातों में आके इन्होंने कुछ ऐसे किए हैं या कुछ सिखा रहे हैं, तो हम देखते हैं। दिशन क्लैरिफाइड, दिशन एंड द किंग ऑफ सोर्स क्लैरिफाइड क्यों है यहाँ पे भाई, क्यों गुस्सा है। समय बदल गया, व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर इनके फैमिली आपको अपने पर्सन से कंट्रोल करवाती थी, आप इनकी जो भी पर्सन है आपका, जो आपके माइंड में पर्सन है, ये पर्सन जो है अपनी फैमिली के सुनते थे, अपने फादर के सुनते थे, ब्रदर के सुनते थे, सिस्टर के सुनते थे, मदर की, जो भी जॉइंट फैमिली है सुनते थे, फिर आपको हाँकते थे, उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन देते थे, डायरेक्शन, ये करो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इस तरह से किए हैं, ठीक है। कब बात करना है, कब नहीं करना है, कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, सर पे नहीं बिठाना है, इस तरह से। अब जो आप हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, आप जो है बहुत कार्मिक पर्सन थे और कार्मिक फैमिली के बीच में फंसे थे। कार्मा आपका ओवर हो गया। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर, सारे जोड़िएक साइन है यहाँ पे, सारे के सारे जोड़िएक साइन यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। 12 की 12 राशियां हैं यहाँ पे, तो किसी भी राशि के हो, तो यहाँ पे ये पर्सन का कंट्रोल आपसे छूटता जा रहा है। आप इनको लग रहा है आप बेलगाम हो गए हैं, आप जिद्दी हो गए हैं, आप अकड़ू हो गए हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और आपको नॉलेज नहीं है, दुनियादारी आपको पता नहीं है, तो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप निकल चुके हैं बिना फ्री हैंड, क्योंकि जब तक आप इनके साथ थे तब तक जो है इनके बातों में, इनके खानदान की बातों में, इनके पूरे दुनिया की बातों में आते थे, क्योंकि ये तब तक खुश नहीं होंगे जब तक इनका पूरा खानदान खुश नहीं हो जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, भाई, मतलब सबको खुश करेंगे तब जाके ये पर्सन बड़ा मुश्किल से मुस्कुराएंगे, हाँ जी हम तुमसे खुश हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आप परवाह नहीं, तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो बोलते हैं ना, व्हाट एवर यू वांट मैन यू कैन डू। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है कि जो करना चाहते हैं तुम करो, आप फ्री माइंड निकल रहे हैं, ठीक है। मुझे ना तुम चाहिए, ना तुम्हारा खानदान चाहिए, ना तुम्हारा परिवार चाहिए, ना तुम्हारा रीति रिवाज चाहिए, ना संस्कार चाहिए। ये तुम्हारे चोंचले पकड़ो, तुम चलो, तुम जाओ, तुम्हारे चोंचले भी जाए। तो ये पर्सन का फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई है, इतना गुस्सा में है ये पर्सन आज सुबह सुबह,
कि इनका बस चले तो पता नहीं क्या कर दे आपका ये पर्सन, ठीक है। इनका बस नहीं चल रहा, बात करना चाह रहे हैं और हो सकता है कि लड़ाई करें। देखते हैं अभी एक और 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 10 एंड 10 हैवी कार्मिक पर्सन का बाय बाय हो गया है यहाँ। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ दोनों को एक बार क्लेरिफाई किए, यहाँ पे वही है। तो क्या है बताएं प्लीज। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है ये लोग सिखा रहे हैं ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कुछ है। कार्मिक के साथ आपके पर्सन फंस चुके हैं, इनकी बातों में आके अपने ऐसी की तैसी कर लिए हैं। कुछ इनका अपने फैमिली के साथ गड़बड़ घोटाला हुआ है, और या फिर इनके साथ मिलकर आपको ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, कंट्रोल करना चाहे थे, बहुत कंट्रोल करके रखे थे, तो अब आप निकल गए तो इन लोगों के झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। ये पर्सन एक्शन नहीं ले सकते, नहीं आ सकते, नहीं बात कर सकते हैं, नहीं तो अंदर अंदर होता है ना सफोकेशन, घुटन, ये पर्सन घुट रहे हैं। आज की सुबह सुबह ये पर्सन की बहुत दम घुट रहा है, बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, क्योंकि ये एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये उस लायक इनके घर वाले ने नहीं छोड़ा, इनकी फैमिली ने नहीं छोड़ा। तो ये पर्सन आपके कार्मिक है, और इनका जो माँ बाप, खानदान, परिवार, हैवी कार्मिक पर्सन के साथ ये पर्सन फंसा हुआ है, फंसी हुई है, फंस गए, याद कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये पर्सन कल सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोचेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कल अर्ली मॉर्निंग ये पर्सन व्यूअर्स के बारे में क्या सोचने वाले हैं। जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, अरे यार कहाँ भाग रहे हो। तो अगर तो आप इनसे दूरियां, इनके खानदान से दूरियां बना के बैठे हैं, भाई ये नहीं पता ये कार्ड कैसे जा रहा था, उड़ता हुआ कार्ड पकड़ी हूँ मैं, ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप इनसे बैरिकेडिंग करते हुए, जैसे मैंने बोली, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा खानदान भाड़ में जाए, तुम्हारा रीति रिवाज, समाज, सोसाइटी, कल ऐसे ही सोचने वाले हैं। तो आपका जो एक फ्री होना, फ्री हैंड, इनको छोड़ना, इनके खानदान को छोड़ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, ये तुम आओ जाओ, ना ही आओ तो बेहतर है, कुछ इस तरह का। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को बैरिकेडिंग करते हुए, बचाते हुए इनसे, इनके लालची, ग्रीडी, दुष्ट मिजाज फैमिली से। ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत ज़्यादा है इनके फैमिली में, बट 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, समय वहाँ से निकल रहा है, अब आपका अच्छा कर्म आ गया है। तो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी करते थे, सब ये लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, काफ़ी इन लोगों एक दूसरे से ब्लेम गेमिंग कर रहे हैं, बुरा हाल है इस पर्सन का, कोई नहीं सुन रहा इस पर्सन का, ठीक है। तो कल सुबह सुबह क्या सोचेंगे, सोचेंगे कि आप जो है इनसे कन्नी काटते हुए, इनके खानदान से कन्नी काटते हुए, दूरियां बनाते हुए, और अपने आप को सेफ गार्ड करते हुए चल रहे हैं, और इनको बहुत प्यार आ रहा है। कल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आने वाला है। जो आप इनको छोड़ के गए थे, इनके खानदान परिवार को छोड़े थे, इनको लगेगा कि बिल्कुल सही डिसीजन था। आप दूर दृष्टि मतलब वाले हैं, दूर की चीज़ों को आप देख के नाप लेते हैं, आप इनको, इनके खानदान को नाप के दूरियां बना के भाग गए, चले गए, कार्मा ख़त्म हो गया। ये चीज़ ये कल सोचने वाले हैं, और बहुत प्यार आएगा इनको, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। और कैसा होगा कल सुबह सुबह इनका, व्यूअर्स की तरफ क्या सोचेंगे सुबह सुबह। ऑब्सेशन, पागलपंती, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था। अगर इनके फैमिली वाले ने ब्लैक मैजिक किया है आप दोनों को अलग कराने के लिए, तो ये आते थे, अपना मतलब निकालते थे, लाइक इंटीमेसी वगैरह करते थे और चले जाते थे किसी तरह का। इस तरह से एक मतलब ये होता है ना कि तुम इतना ही रिश्ता रखो, इससे ज़्यादा रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं, कोई कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो कल बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, दुख होगा कि किसी के बातों में आके अभी आ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, अरे यार कमाल है। तो यहाँ पे देखो, जो अगर आपका कोई कैरियर ख़राब किए हैं, कुछ ख़राब किए हैं, देखो रिवर्स में है, तो ये देखेंगे कि आप अपने गोल के बहुत करीब पहुँच रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से हो सकता है आपका गोल ख़राब किए हैं, आने वाले समय ब्लैक मैजिक डाल के ख़राब करते रहते हैं उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को। आप अपने कैरियर की तरफ बढ़ते हुए, अर्निंग की तरफ बढ़ते हुए, इनको इनके खानदान से बाय बाय करते हुए, ये नहीं चाहते थे आप जॉब करो, कैरियर करो, आगे बढ़ो, ताकि इनके हाथों में, इनके खानदान के हाथों में रहे। सबसे बड़ी बात यह है, हाई प्रीस्टेस और ये हाई प्रीस्टेस, सबसे बड़ी बात यह है। तो इन्होंने जो चीटिंग किया, धोखा दिया, कल भी सोचने वाले हैं, आज भी सोच रहे हैं, आपको सब पता है, सब चीज़ जान के आप निकल चुके। अब आप मॉडिफाई हो गए। पहले अगर आप
घरेलू थे, घर में काम करते थे, जमाने के हिसाब से, समय के हिसाब से नहीं, आप कपड़े पहन चेंज, जो लोग फेमिनाइन है, मेल फीमेल दोनों चेंज, लैपटॉप में आ चुके, काम करने लगे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा, अर्निंग नहीं रोक पाएंगे ये, आपका रोजी रोटी निवाला नहीं छीन पाएंगे ये। अगर इनको छीनना था, इनको खानदान का छीनना था, जो भी बेईमानी था, ये जो भी बेईमानी किए हैं वो जो है आप अपने काम में लगाते हुए आगे निकलते हुए, इसीलिए भी ये पर्सन जो है आपके तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, रिग्रेट, पछतावा। और इनका भी कंट्रोल इशू था, तो इनके खानदान का कंट्रोल इशू था, तो दोनों की वजह से ये मारे गए। इनका कोई टॉक्सिक नेचर था, एडिक्शन था, फिजिकली इंटीमेसी, इतना ही रिश्ता था, तो भी ये मारे गए। और फैमिली ने कोई लत दी थी, कोई एडिक्शन था, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपको खींच लेते थे, ये सब करके छोड़ देते थे, तो दोनों ही सोच रहे हैं, दोनों जगह से मारे गए। ठीक है, तो आज भी इनका बहुत ही ज़्यादा खराब है, और आने वाला कल समय भी बहुत प्यार रहेगा, लेकिन आपको कद बढ़ता हुआ कद, आप पर्दे के पीछे की चीज़ों को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, अनुभवी हो गए हैं, बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप फ्री हैंड चल रहे हैं तो कोई तो रीजन है चलने का, तो आपका एक अच्छा कनेक्शन परमात्मा के साथ बन गया है, कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा कर्मा का भुगतान, अच्छा कर्मा करके आप निकाल रहे हैं, ऐसा सोचने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले ले, जो लगे नहीं है छोड़ दे, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।